हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। आज मैं आपको एक मूवी की कहानी बताने जा रही हूँ जिसका नाम द स्लीपिंग डिक्शनरी, जो 2003 में रिलीज हुई एक रोमांटिक फिल्म है। कहानी अब शुरू होती है। ये कहानी है एक ब्रिटिश आदमी की जो सरावक नाम के एक गाँव में भेजा जाता है। वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए उसे एक लड़की दी जाती है जो उसके साथ इंटीमेट होगी और लैंग्वेज सिखाएगी। प्रॉब्लम तब आती है जब उसे उससे प्यार हो जाता है। हमारी स्टोरी शुरू होती है 1930 में। उस वक्त इंग्लैंड का बहुत सारे देशों पर राज था। अगर किसी को भी गवर्नमेंट जॉब करना था तो उनकी एजुकेशन के लिए उन्हें रिमोट सी कंट्री में भेज दिया जाता था। हमारे मेन कैरेक्टर हैं जॉन, जो सरावक नाम के एक गांव में आता है, जिसे रिसीव करने के लिए बैलेंसाइन नाम का एक आदिवासी लड़का आता है। वो उसे अपने गांव ले जाता है जो जंगल के बीचों बीच है। वहाँ उसे हेनरी नाम का एक ब्रिटिश आदमी मिलता है जो उस जगह का गवर्नर है। वहाँ से उसे एक बैलगाड़ी में आगे ले जाया जाता है। जॉन एक पढ़ा लिखा आदमी है जिसे कोई भी नौकरी मिल सकती है, इसीलिए हेनरी जानना चाहता है कि जॉन ने यहाँ आने का क्यों सोचा। जॉन बताता है उसके फादर इवान सोसाइटी के यानी कि यहाँ के आदिवासियों को पढ़ाना चाहते थे, पर वार में उनकी मौत हो गई, इसीलिए उनका काम पूरा करने के लिए यहाँ आया है। हेनरी उसको उसके रहने की जगह पर ले जाता है। जॉन गांव वालों से मिलता है और उनके तौर तरीके सीखने की कोशिश करता है। तब उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है। शाम तक उसे शराब लाई जाती है और उसे पीने पड़ती है, क्योंकि पीने से इनकार करने को वहाँ की इंसल्ट माना जाता है। जॉन के वेलकम में उसे वहाँ का कल्चर डांस दिखाया जाता है, जिसमें वही खूबसूरत लड़की उसे दिखती है। के बाद जॉन को भी कुछ करने के लिए कहा जाता है, पर उन्हें वो बोरिंग सी पोयम सुनाता है जो लोगों को पसंद नहीं आई। फिर उसे पिकअप करने के लिए जो आदमी आया था उसी के साथ उसने डांस किया। सब लोग इस पर बहुत हंसते हैं। अगली सुबह हेनरी अपने साथ उसी लड़की को लेकर आता है जिसका नाम सलीमा है। तब जॉन को एक अजीब से रिवाज के बारे में पता चलता है, जिसके चलते सलीमा उसके साथ उसकी पत्नी बनकर सारे काम करेगी। जॉन को कुछ भी समझ नहीं आता। हेनरी उसे समझाता है यहाँ की लोकल लैंग्वेज समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सीखने के लिए सलीमा तुम्हारी हेल्प करेगी। तुम इसके साथ इंटीमेट होगे और यही बेस्ट वे है लैंग्वेज सीखने का। सलीमा उस गांव की स्लीपिंग डिक्शनरी है। जॉन को ये सब गलत लगता है क्योंकि वो सलीमा को जानता नहीं और ये सब नहीं कर सकता। हेनरी ने कहा तुम सलीमा को फोर्स नहीं कर रहे, उसने तुम्हें चुना है। हेनरी अब जॉन को फोर्स करने लग गया था। जॉन मान गया और कहता है मैं इसके साथ इंटीमेट नहीं होऊंगा। हेनरी को इस पे गुस्सा आ गया और वो वहाँ से चला जाता है। उस रात से सलीमा उसके साथ रहने लगती है। साथ रहने के बाद भी कई दिनों तक जॉन सलीमा को छूता भी नहीं है। जॉन के घर काम करने वाला कुक फेमस सोचता है कि जॉन एक गे है, इसीलिए सलीमा से दूर रहता है और जॉन के लिए एक गे लड़का लेकर आता है। जॉन को इस पर बहुत गुस्सा आ जाता है। उसके बाद फिर सलीमा भी वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह वो देखता है सलीमा उसके घर के नीचे ही रहने लगी है। फेमस फिर जॉन को समझाता है सलीमा घर वापस चली गई तो लोग समझेंगे वो बहुत बदसूरत है, उसका मजाक बनाएंगे, उस पर हंसेंगे। जॉन भी फिर सलीमा के पीछे पीछे जाता है और कहता है हमारी कंट्री में ऐसा होता नहीं है, मैं ऐसे किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। उसे सॉरी कहता है और फिर से लैंग्वेज सीखना ट्राई करना चाहता है। सलीमा भी मान गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जॉन कुछ काम के लिए हेनरी के घर पर आया हुआ है। यहीं पर उसकी वाइफ एजी से मिलता है। एजी उससे पूछती है तुम्हारी स्लीपिंग डिक्शनरी कैसी है। एजी को इस बारे में पता था, उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये यहाँ का ट्रेडिशन है। रात में जॉन और सलीमा एक ही रूम में अलग अलग बेड पर सोते हैं। सलीमा जॉन से पूछती है अगर तुम किसी और के साथ इंटीमेट नहीं होगे तो जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। जॉन मजाक में कहता है मैं जरा क्लासेस कर लूंगा। जॉन उससे पूछता है तुमने मुझे चॉइस क्यों किया। सलीमा कहती है बाकी सब लोगों से तुम बहुत अलग हो। अगले दिन फिर से जॉन लोकल लोगों से मिलता है। वो अभी भी उसकी कोई भी बात नहीं मान रहे होते हैं। वो कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था। बैलेंसाई को इसमें कोई भी पॉइंट नजर नहीं आता। जॉन उसे कहता है मैंने सुना है तुम अंडर वाटर बहुत टाइम तक रह सकते हो, तुम उसके चैंपियन हो। बैलेंसाई कहता है हाँ। तो जॉन उसके साथ कंपटीशन करना चाहता था। उसके बाद ये दोनों पानी में गए। थोड़ा टाइम बाद बैलेंसाई पानी के ऊपर आ गया और जॉन अभी भी पानी के नीचे ही था। वो लास्टली बाहर आया तो वो गेम जीत चुका था क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है। यहाँ के लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में कुछ पता नहीं, इसीलिए सब लोग उससे डर जाते हैं। जॉन ने बैलेंसाई को हराया, इसीलिए सब उसके बात मानने लग जाते हैं। आज रात सलीमा जॉन को चिल्ड्रंस की बुक से पढ़ा रही थी। इसी के साथ साथ वो एक दूसरे को जानने लगते हैं और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इसके बाद ये बार बार इंटीमेट होने लग गए। एक रात इंटीमेट होने के बाद सलीमा यहाँ से जा रही थी। जॉन कहता है मेरे बेड पर ही सो जाओ। सलीमा उससे कहती है हमारी ट्रेडिशन है दो लोग 5 रात तक एक साथ उठे हैं तो उनकी एंगेजमेंट हो जाती है, तुम मेरे साथ एंगेजमेंट नहीं चाहते। अगली रात हेनरी ने जॉन को अपने घर पर बुलाया था। हेनरी की बेटी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके इंग्लैंड से वापस आई थी। ये सब एक साथ डिनर कर रहे थे। हेनरी की बेटी का नाम है सीसिल। सीसिल इंग्लैंड में यहीं की लोकल लोगों पर रिसर्च कर रही थी। वो बातों बातों में कहती है यहाँ पर बहुत से ट्रेडिशनल हुआ करते थे। कोई ऑफिसर आता था लैंग्वेज सीखने के लिए तो उसे एक लड़की
लड़की दी जाती थी। सीसिल को पता नहीं था कि आज भी यही ट्रेडिशनल चल रहा है। सीसिल वंडर करती है कि उन दोनों में कोई भी फीलिंग्स डेवलप होंगी। हेनरी को लगता है कि इस तरह से कोई भी फीलिंग्स डेवलप होना गलत होगा, क्योंकि ये सब एक ट्रेडिशनल है। जॉन कहता है कि उन दोनों में फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं, जैसे उसे सलीमा के लिए हो रही थी। हेनरी को ये बात बहुत ही गलत लगती है। जॉन घर पर आया और सलीमा को गले लगा लेता है। अगले दिन जॉन और सीसिल एक साथ थे। सीसिल को सारे लोगों के बारे में और भी जानना था। वो रिसर्च कर रही थी, तो इसी रिसर्च के लिए जॉन उसे सारी जगह दिखा रहा था। वो सब लोगों के फोटो भी ले रही थी। वो सलीमा के सामने आई और उसके फोटो ली। ये सलीमा को अच्छा नहीं लगा, तो वो जॉन से मना करती है, इसे मना करो, पर जॉन कुछ भी बोल नहीं पाता। अचानक से रिवर के पास फ्लोट होती हुई कुछ लोग आए। एक डेंजरस बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई। ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने साथ कुछ लोगों लेकर जाता है। उसके साथ बेलेंसाई और सलीमा भी थी। जाने से पहले एजी उसके पास आई और कहती है, मेरी बेटी बहुत ही एजुकेटेड है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम उसके साथ खुश रहोगे। तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। जॉन को ये बहुत ही अजीब लगा। उसने कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं। एजी कहती है, तुम जल्दी से इसके लिए हाँ कर दो, वरना तुम्हारे हाथ से वो चली जाएगी। जॉन ने रात में सलीमा से बात की। उससे पूछा है, मुझसे पहले मेरे जैसे और भी ऑफिसर्स थे? सलीमा कहती है, हाँ। जॉन ने जिस तरीके से सीसिल के सामने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया, इस वजह से सलीमा उस पर बहुत ही गुस्सा थी। उससे कहती है, तुम भी बाकी की तरह हो। जॉन उससे पूछता है, क्या मेरे साथ कुछ अलग नहीं था? क्या हमारे रिलेशनशिप कुछ भी अलग नहीं? सलीमा कहती है, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इंटीमेट होती हूँ। जॉन समझ गया कि उसे उस पर गुस्सा आ रहा है। अगले दिन ये सब उस बीमारी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक जगह पर पहुंचे। वहाँ पर और भी लोगों की बीमारी से डेथ हुई थी। जॉन कुछ भी समझ नहीं पाता इन सब के पीछे का रीजन क्या है। तभी एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। बेलेंसाई ने देख लिया था, तो वो जॉन को बचा लेता है। ये दोनों फिर उस आदमी का पीछा करते हैं। उन्होंने देखा बहुत सारे लोग सिल्वर की माइनिंग कर रहे थे। जॉन समझ गया कि इस बीमारी के पीछे यही लोग होंगे। वो जब वापस आया तो सलीमा भी बीमार हो चुकी थी। जॉन ने इस पर सोचा तो रियलाइज करता है कि सलीमा ने राइस खाया था। जो लोग माइनिंग कर रहे थे उन्होंने आदिवासी लोगों को राइस दिया। अगर सब लोग मर जाएंगे तो उनकी माइनिंग के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। यही राइस सलीमा ने भी खाया था, पर ये लो पॉइजन है और इससे कुछ भी नहीं होगा। पर जो लोग इसे हमेशा से इसे खाते आ रहे हैं उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है। इसके बारे में पता चलेगा तो वो सारे लोगों को मार डालेंगे। बेलेंसाई जॉन से पूछता है, क्या मुझे इन्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए? जो इन लोगों ने किया वो बहुत ही गलत था। इसी वजह से जॉन भी उन्हें मारने के ऑर्डर दे देता। जॉन ने रियलाइज किया कि सलीमा बीमार थी, वो उसके लिए बहुत ही वरीड था। वो उसके बिना जी नहीं सकता। वो उसको सब बात कह देता है। वो उसको मैरिज के लिए प्रपोज करता है। सलीमा कहती है, हमें कोई भी अलाउड नहीं करेगा, ये बहुत ही हार्ड होगा। जॉन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग हमें समझ लेंगे। जॉन ने जब हेनरी से सलीमा के बारे में बात की तो हेनरी उस पर बहुत ही गुस्सा हो गया था। वो कहता है, ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं, ये हमारी गवर्नमेंट को डिसरिस्पेक्ट होगी। जॉन सलीमा को जाने नहीं दे सकता। ये सब बातें एजी ने सुनी। एजी ने उससे कहा, सलीमा तुम्हारी पास थी, अब तुम आगे बढ़ो। हेनरी उसे ऑफर करता है, अब तुम फिर से इंग्लैंड जाओगे, वहाँ पर शादी करोगे और तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम वापस आ सकते हो। पर अगर तुमने ऑफर नहीं लिया तो उन माइनर्स को मारने के लिए तुम्हें जेल में डाल दिया जाए। इसी के पैरेलल में सलीमा को भी टॉर्चर किया जाता है। अगर उसने जॉन को वापस नहीं जाने दिया तो बुलंदशाही को मार डालेंगे। बुलंदशाही के फादर सलीमा को रिक्वेस्ट करते हैं। सलीमा मानती नहीं तो उसे एक पिंजरे में डाल दिया। जॉन भागते भागते उसके पास आया। सलीमा उससे कहती है, मैंने कहा था तुमसे, ये सब पॉसिबल नहीं है। हेनरी सलीमा और जॉन को लास्ट चांस देता है। अगर ये माने नहीं तो इन दोनों को जेल में डाल दिया जाए। सलीमा जॉन को जेल में नहीं देखना चाहती है, तो वो कहती है, मैं इनसे कभी भी नहीं मिलूंगी। सलीमा ने भी जॉन को जाने के लिए कहा। इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्टली 1 साल बीत चुका था। जॉन की सीसिल के साथ शादी हो चुकी है। इनकी वेडिंग नाइट पे सीसिल जॉन से पूछती है कि कोई तुम्हारी स्लीपिंग ब्यूटी थी? जॉन उसे सच कहता है। सीसिल को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जॉन ने उसे खुद प्रपोज किया था। अब 1 साल हो चुका था तो जॉन ने फिर से डिसाइड किया कि वो उसी जगह पर जाएगा। वहाँ सब लोग जॉन का वेलकम करते हैं। अब जॉन वहाँ के सारे बच्चों को पढ़ाने वाला था। रात में इन्हें मूवी दिखाई जाती है, पर इन सब लोगों में जॉन सलीमा को ही ढूंढ रहा। ये बात सीसिल ने नोटिस की। वो जॉन के साथ रात में इंटीमेट होना चाहती थी, पर इस थॉट को शेक नहीं कर पाती। तो कहती है, मुझे तुम्हारे और सलीमा के बारे में सब कुछ पता है। उसकी अब शादी हो चुकी है, उसपे एक बेटा है, वो अपनी लाइफ में खुश है। सीसिल भी चाहती थी जॉन उसके साथ खुश रहे। जॉन उसे एश्योर करता है कि उसके साथ खुश है। अगले दिन जॉन अपने ओल्ड घर को देखने के लिए गया। वहाँ पर कोई और ऑफिसर है और उसकी कोई और स्लीपिंग डिक्शनरी है। उस ऑफिसर का नाम था नेविल। जॉन ने नोटिस किया नेविल ने अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी को बहुत मारा है। जॉन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने नेविल को धमकी दी, अगर तुमने फिर से उसके साथ ऐसा किया, उसे मारा, तो वो रात में तुम्हारा प्राइवेट पार्ट काट देगी। सीसिल और जॉन जब से यहाँ आए हैं, एजी उनको ऑब्जर्वेशन कर रही थी। उसे लगता है जॉन और सीसिल के बीच में दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं। तभी जॉन ने सब कुछ सुन लिया। वो अंदर आकर सीसिल को किस कर लेता है। उसने एजी को जाने के लिए कहा। एक दिन जब जॉन रिवर के पास था तो उसने सलीमा और उसके बेटे को देखा। सलीमा का बेटा बहुत ही व्हाइट है, इसका मतलब वो उसी का बेटा है। तो बहुत ही शॉक्ड लगा। अब वो सलीमा से मिलना चाहता
जाता है। वो अपने सैफ से बात करता है, हमारी मीटिंग अरेंज कराओ। सैफ ने ऑलरेडी ही सलीमा से बात की थी, वो जॉन से नहीं मिलना चाहती है। एक जगह पर सलीमा को झूठ बोलकर बुलवाया जाता है। जॉन सलीमा से कहता है वो मेरा बेटा है, मुझे उससे मिलना चाहिए। सलीमा जॉन से कहती है लोगों ने हमें एक साथ देख लिया तो वो हमें मार डालेंगे। जॉन कहता है प्लीज मुझे थोड़े टाइम मिलने दो। वो अपने बेटे से मिला और जो उसके फादर उसे लोरी सुनाते थे वो उसने सुनाई। अगले दिन वो अपने बेटे के लिए टॉय बना रहा था। इस बात को लेकर उसने जॉन को कंफर्ट किया तो उसको सब कुछ समझ में आ गया। एजी कहती है मेरे हस्बैंड की भी एक स्लीपिंग डिक्शनरी थी, मैं डरती थी वो उसके पास फिर से वापस न चले जाए, इसी वजह से मैं उसके साथ 30 साल रही। यही चीज मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। उसको सलीमा के साथ कोई भी रिलेशनशिप रखने के लिए वार्न करती है। जॉन इस बात को सीरियसली लेता नहीं। वो अब सलीमा और अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करने लग गया था। ये बात जब बुलंदशाही को पता चली तो वो बहुत ही जेलस हो जाता है। एक रात उसे मारने के लिए उसके घर पर पहुंच गया। जॉन की नींद खुल गई थी तो वो बच जाता है। अब ये बात हेनरी को पता चल जाती है। हेनरी कहता है अब हमें बुलंदशाही को मारना पड़ेगा। सलीमा तुम्हारी पास्ट थी, अब तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। जॉन कहता है ऐसे ही तुम्हारी कोई और डॉटर होती तो तुम उसे जाने देते। हेनरी ने कहा यही सही होता। यही बोलते हुए हेनरी सलीमा को देख रहा था। इसका मतलब है सलीमा उसकी डॉटर है। हेनरी अपनी वाइफ की वजह से सलीमा को कभी भी अपना नहीं पाया। अब नेक्स्ट सीन में बुलंदशाही को पकड़ कर लाया जाता है। हेनरी के कहने पर जॉन को बुलंदशाही को मौत की सजा देनी पड़ी। वो अगले दिन बुलंदशाही को हैंग करने वाले थे पर बुलंदशाही ने ही जॉन की एक बार जान बचाई थी, इसीलिए जॉन ने उसको छुड़ा दिया। कहता है यहाँ से दूर भाग जाओ। रात में सलीमा भी उससे मिलने के लिए आई। जॉन कहता है अगर हमें एक साथ रहना है तो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इन्होंने भागने के लिए एक डेट डिसाइड करी। हेनरी इस बात से जॉन पर बहुत गुस्सा था। जॉन को सबक सिखाने के लिए एजी सलीमा को नेविल के पास जाने के लिए कहती है। एज उसकी स्लीपिंग डिक्शनरी उसे ब्लैकमेल कर रही थी, जो सलीमा ने ऐसा नहीं किया तो उसे जेल में डाल देगी। आज रात ये दोनों भागने वाले थे। इससे पहले ही शाम में सिसिल जॉन से बात करती है, कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो आज बहुत ही खुश थी और जॉन इस बात को लेकर बहुत ही कंफ्यूज हो गया कि अब उसे क्या करना चाहिए। रात में जब नेविल और सलीमा अकेले थे तो नेविल उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लग गया। सलीमा ने नेविल को बहुत मारा। फाइनली वहाँ के शेफ की वजह से वो उसको मार डालती है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो नेविल उसे बहुत मारता और कभी भी उसे जाने नहीं देता। इसी के पैरेलल में जॉन अब एक लेटर लिख रहा था। सीसिल की वजह से अब उसके साथ वो नहीं जा सकता, पर ये बात सब सीसिल को पता चल गई। लेटर वो पढ़ती है और अब उससे बात करती है। मेरी मदर डरती थी इसलिए वो हमेशा मेरे फादर के साथ ही रही। वो दोनों पूरी तरीके से कभी भी खुश नहीं रह पाए। मैं देख सकती हूँ मैं तुम्हारी कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं, तुम मुझे अभी भी उतनी प्रायोरिटी नहीं देते। सलीमा तुम्हारी हमेशा के लिए फर्स्ट लव है, मैं उसके पास ही जाना चाहिए। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जो मेरे साथ पूरी तरीके से प्यार नहीं करता। सीसिल होपफुल थी कि उसे भी कोई और मिल जाएगा। वो जॉन को जाने देती है। घर में जो कुछ भी सब चल रहा था वो उसकी वजह से वो लेट हो गया। सलीमा को लगा आज रात भी जॉन नहीं आएगा। वो बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो गई। जॉन उनकी जगह पर लेट पहुंचता है। वो सलीमा को ढूंढ नहीं पाता। जॉन का सैफ फ्रेंड सलीमा पर नजर रख रहा था। कहता है सलीमा अभी भी यही है। सलीमा ने नेविल को मार दिया था इसलिए हेनरी उसको ढूंढ रहा था। वो उसे ढूंढ तो लेता है जाते जाते, लेकिन उसने अपनी गन सलीमा को दे दी। वो उसकी बेटी है, वो उसके लिए कभी भी बुरा नहीं चाहता। सलीमा भी उसे गले लगा लेती है। सलीमा को हमेशा से पता था वो उसके फादर। हेनरी जब घर पे आया तो एजी उसे बहुत ही गुस्सा कहती है क्या तुम कुछ करने नहीं वाले। वो कहता है मैं अपनी बेटियों के लिए हमेशा सही बात चाहता हूँ। वो इन बातों को दबा देगा। यहाँ हमें पता चलता है नेविल अभी भी जिंदा है, वो सिर्फ इंजर्ड हो गया था। अब एजी उसके पास आती है, उसे ऑर्डर देती है कि वो सलीमा और जॉन को मार डाले। जॉन ने उस सलीमा को हर जगह पर ढूंढा लेकिन फाइनली वो सलीमा को ढूंढ लेता है। ये दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत ही खुश थे। तभी नेविल उनके पास आ गया। उसके पास गन थी। उसने जॉन को हथकड़ियां पहना दी। वो सलीमा के साथ जबरदस्ती करने लग गया। तभी अचानक से वहाँ पर आदिवासी लोग पहुंच गए। ये वही लोग हैं जिन्हें मरने से जॉन ने बचाया था। उन्होंने नेविल को मारकर इन दोनों को बचा लिया। सलीमा जॉन से कहती है अगर तुम मेरे पास रहे तो तुम वापस कभी भी नहीं जा पाओगे, तुम्हें यहीं इन जंगलों में रहना पड़ेगा। जॉन कहता है मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं। ये तीनों एक साथ बहुत ही खुश थे। इसी मोमेंट पे ये मूवी एंड हो जाती है। हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।